Hello students, I am Pawan Yadav working as a PGT Mathematics in Suraj School, Rewari. And dear students, today we will discuss 3.2 exercise of the chapter Trigonometrical Functions. और बेटा इस एक्सरसाइज में हमें क्या पढ़ना है कि हमें एक ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन की वैल्यू देगा, उसका क्वाड्रेंट देगा और हमें बाकी जो 5 बच गए 5 जो रिमेनिंग है ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन उसकी वैल्यू निकालनी है। तो याद है बेटा लास्ट वीडियो लेक्चर में मैंने आपको सिखाया था कि 4 क्वाड्रेंट होते हैं, देयर आर 4 क्वाड्रेंट्स। अगर आपको ध्यान हो बेटा उन चारों क्वाड्रेंट में आपको इस बात की नॉलेज होनी चाहिए कि किस क्वाड्रेंट में कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन पॉजिटिव होता है और कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन नेगेटिव होता है। पहले तो बताओ ये कितना डिग्री था, 0 डिग्री था। आप बताइए ये कितना था, 90 डिग्री कह सकते हो और इसको पाई बाई 2 रेडियन भी कह सकते हो। याद है ना आपको, रेडियन में लेंगे तो पाई बाई 2 और वैसे लेंगे तो 90 डिग्री। इसको क्या कहते थे, 180 डिग्री और पाई रेडियन। इसको क्या कहते थे, 270 डिग्री और 3 पाई बाई 2 रेडियन। इसको क्या कहते थे, 2 पाई और 360 डिग्री, है ना। तो जब एक कंप्लीट रिवॉल्यूशन होगा तो जो टोटल एंगल बनेगा वो तुम्हारा कितना बनेगा, 360 डिग्री बनेगा। अच्छा याद करो बेटा, ये 4 क्वाड्रेंट थे, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट था, ये तुम्हारा सेकंड क्वाड्रेंट था, ये थर्ड क्वाड्रेंट था और ये फोर्थ क्वाड्रेंट था। अब आप मुझे बताओ पहले में क्या क्या पॉजिटिव होते थे। ये तो बेटा आप 10th में ही पढ़ चुके हो। फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन थीटा भी पॉजिटिव, कोस भी पॉजिटिव, टेन थीटा भी पॉजिटिव, कोट थीटा भी पॉजिटिव, सीकेंड थीटा भी पॉजिटिव और कोसिकेंड थीटा भी पॉजिटिव। मतलब आपने ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल बनाई होगी 10th क्लास में, तो उसमें क्या होता था याद करो, टेबल में सारे के सारी वैल्यूज 0 से और 90 डिग्री के बीच में, जिसको हम फर्स्ट क्वाड्रेंट बोलते हैं, सारी की सारी वैल्यू बोलो पॉजिटिव होती थी कि नहीं होती थी, ये आपको लास्ट लेक्चर में सिखाया था। अच्छा सेकंड क्वाड्रेंट में क्या क्या पॉजिटिव होता था, एक तो साइन थीटा पॉजिटिव होता था और एक साइन का रेसिप्रोकल बोलो क्या होता है, कोसिकेंट होता है। तो एक कोसिकेंट थीटा पॉजिटिव है और बाकी रिमेनिंग क्या है, सारे नेगेटिव है। थर्ड की बात करूं तो टेन थीटा और कोट थीटा, ये तो पॉजिटिव है और रिमेनिंग जो 4 बच गए वो नेगेटिव है। और लास्ट क्वाड्रेंट में क्या है, कोस थीटा और सीकेंड थीटा, ये दोनों तो पॉजिटिव और बाकी जो 4 टी रेशियोज बच गए वो क्या होंगे, नेगेटिव होंगे। बेटा एक बात नोट करने की ओर है कि हर ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन की वैल्यू 2 क्वाड्रेंट में पॉजिटिव मिलेगी और 2 में नेगेटिव मिलेगी। देखो साइन की बात कर लेते हैं, तो साइन पहले में और दूसरे में पॉजिटिव है और थर्ड और फोर्थ में नेगेटिव है। टेन ले लो, टेन थर्ड में और फर्स्ट में पॉजिटिव है, सेकंड और फोर्थ में नेगेटिव है। इसी तरह से आपका मन करता है तो कोस ले लीजिए, कोस फोर्थ में और फर्स्ट में पॉजिटिव है, सेकंड में और थर्ड में नेगेटिव है। चलो अब बेटा क्वेश्चन करते हैं। देखो कोस एक्स है, ये कह रहा है कौन से क्वाड्रेंट में, थर्ड में। तो बेटा थर्ड में कोस क्या होता है, कोस नेगेटिव ही तो होता है। थर्ड में क्या क्या पॉजिटिव होते हैं, टेन और कोट पॉजिटिव होते हैं, बाकी चारों नेगेटिव होते हैं। चलो अब हमें पांचों ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन निकालने। चलो बेटा स्टार्ट करते हैं। देखो कोस एक्स अगर गिवन है तो आपने 10th क्लास में प्रॉपर्टी पढ़ी होगी बेटा। क्या प्रॉपर्टी थी याद है, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1। इसको आप ये भी कह सकते हो भाई अगर यहाँ 2x है यहां भी 2x है तो भी 1 होगा, यहाँ थीटा है और यहाँ थीटा है तो भी 1 होगा। चलो बताइए इसको अगर उधर ले जाऊं तो साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1 माइनस कोस स्क्वायर एक्स, साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1 माइनस, इसकी वैल्यू -1/2 है, इसका होल स्क्वायर कर दीजिए, 1 माइनस 1/4, 3/4 आ गया। तो साइन एक्स की वैल्यू आ गई प्लस माइनस √3/2। अब हमारे लिए एक नई प्रॉब्लम बन के आ गई कि भाई साइन एक्स की वैल्यू हमारे पास प्लस भी आई है और हमारे पास माइनस भी आई है, तो हम पॉजिटिव ले कि नेगेटिव ले। तो बेटा ये डिसाइड करेगा कि हमारा क्वाड्रेंट कौन सा है, बोलो कौन सा क्वाड्रेंट है,
थर्ड क्वाड्रेंट है, तो थर्ड में क्या होता है साइन की वैल्यू, थर्ड में तो साइन नेगेटिव होता है, तो इसकी जगह में लिख दूंगा दैट इंप्लाइज साइन एक्स इज इक्वल टू -√3/2। नेगेटिव आ गया। अब देखो साइन हमारे पास आ गया, कोस हमारे पास आ गया, तो टेन निकालना तो बहुत आसान है भाई, हमें इसका तो फॉर्मूला पता ही है। टेन क्या होता है, साइन एक्स अपॉन कोस एक्स। बोलो साइन एक्स की वैल्यू कितनी है, -√3/2, और बोलो कोस एक्स की वैल्यू कितनी है, -1/2। ये कैंसिल हो गया, √3 आ गया। और अगर ये तीन वैल्यू मिल गई, और देखो पॉजिटिव क्यों आई, अरे क्योंकि थर्ड में टेन क्या होता है, पॉजिटिव होता है। अब एक बात बताओ बेटा, आपके पास कोस भी मिल गया, साइन भी मिल गया, टेन भी मिल गया, तो बाकी तीन तो इनके रेसिप्रोकल होते हैं। बताइए जरा कोट एक्स क्या होगा, कोट एक्स टेन का रेसिप्रोकल होता है। चलो जी, टेन एक्स की वैल्यू √3 आई है, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 1/√3। इसी तरह से अगर हम वैल्यू निकालना चाहें, किसकी वैल्यू, क्या बच गया जरा बताइए, कोसिकेंट एक्स। तो कोसिकेंट एक्स क्या होता है, 1/sin x। बोलो साइन एक्स कितना है, -√3/2, तो ये कितना आ जाएगा, -2/√3। और एक वैल्यू और बच गई है, वो क्या, सीकेंट एक्स। तो सीकेंट एक्स बोलो किसका रेसिप्रोकल होगा, कोस का रेसिप्रोकल होगा। ठीक है, कोस की वैल्यू कितनी आई थी, -1/2, रेसिप्रोकल करोगे तो कितनी आ गई, -2 आ गई। तो देखो बेटा, हमें एक ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो पता था और 5 की वैल्यू हमने निकाल ली, साइन की वैल्यू निकाल ली हमने, ये आंसर आ गया साइन का। इसके अलावा देखो टेन की वैल्यू निकाल ली, ये आंसर आ गया। टेन के बाद कोट निकाल लिया, ये आंसर आ गया। ये तुम्हारा कोसिकेंट आ गया और ये तुम्हारा सीकेंट आ गया। तो हमें एक टी रेशियो गिवन था और इसकी मदद से हमने रिमेनिंग 5 जो 5 ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन हैं उनकी वैल्यू हमने निकाल ली। नोट इट डाउन। देखिए बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ 5 ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस इफ tan x is equal to -5/12 and x lies in the second quadrant। और बेटा जैसे ही सेकंड क्वाड्रेंट का नाम आया तो आपको याद आया सेकंड क्वाड्रेंट में क्या क्या पॉजिटिव होता है, जरा बताओ। सेकंड क्वाड्रेंट में एक तो साइन पॉजिटिव होगा, एक कोसिकेंट पॉजिटिव होगा, तो इसके अलावा बाकी चार क्या होंगे, नेगेटिव होंगे। तो tan x भी तो बाकी चार में ही तो आ रहा है, इसलिए आप क्या देख रहे हैं कि tan की जो वैल्यू है वो क्या आई हुई है, बताओ, नेगेटिव आई हुई है। ठीक है बेटा, चलो आगे बढ़ते हैं। tan x आपके सामने है, तो यहां से एक वैल्यू तो मैं बड़ी आसानी से निकाल सकता हूं। बोलो किसकी, यहां से मैं कोट x की तो बहुत आसानी से निकाल सकता हूं। बताओ कोट x क्या होता है, अरे tan x का रेसिप्रोकल होता है। tan x कितना है, -5/12, तो कोट x कितना हो जाएगा, -12/5। ये तो बेटा एक वैल्यू आ गई। वैल्यू टोटल कितनी निकालनी है, 5 निकालनी है। 5 में एक वैल्यू तो आ गई है। चलो अगली वैल्यू की बात करते हैं। एक बात बताओ बेटा, एक 10th में आपने एक और बहुत इंपॉर्टेंट आइडेंटिटी पढ़ी होगी कि जो सीकेंट स्क्वायर x होता है वो बताओ किसके इक्वल होता है, 1 + tan स्क्वायर x। किसके इक्वल होता है, बोलो, 1 + tan स्क्वायर x। तो जरा बताइए, सीकेंट स्क्वायर x इज इक्वल टू 1 + tan x की वैल्यू क्या है बेटा, tan x की वैल्यू तो -5/12 है। तो जब -5/12 यहां रखूंगा तो इसका मैं स्क्वायर भी मुझे करना पड़ेगा। किसके इक्वल आ गई, 1 + इसका स्क्वायर करूंगा तो 25, इसका स्क्वायर करूंगा तो 144 आ गया। भाई 12 का स्क्वायर कितना होता है, 144 होता है। सोल्व कर लें इसको, तो इसको जब सोल्व करेंगे तो 144 + 25/144, तो बेटा ये वैल्यू आ गई सीकेंट स्क्वायर x इज इक्वल टू 169/144। तो यहां से सीकेंट x निकल सकता है, बिल्कुल निकल सकता है, +-13/12। आपको बेटा स्क्वायर तो याद होंगे ही, भाई 13 का स्क्वायर कितना होता है, 169,
12 का स्क्वायर कितना होता है 144, तो 144 का स्क्वायर रूट कितना होगा 12, 169 का स्क्वायर रूट कितना होगा 13 होगा। लेकिन एक बात बताइए, सीकेंट एक्स की वैल्यू हम नेगेटिव लें या पॉजिटिव लें? बताओ कौन सा क्वाड्रेंट है ये? अरे कौन से क्वाड्रेंट की बात कर रहे हैं? सेकंड की। सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और कोसिकेंट को छोड़ के बाकी सब क्या होंगे? नेगेटिव होंगे। तो बेटा सीकेंट भी तो उन्हीं में है, तो सीकेंट एक्स की वैल्यू कितनी आ गई? -13/12। ये आंसर आ गया। अब बताओ कितनी वैल्यू बच गई बेटा? हमने 2 वैल्यूज तो निकाल ली, ठीक है। अब अगर सीकेंट एक्स आ गया तो मुझे नहीं लगता कोस एक्स निकालने में कोई दिक्कत आएगी। याद है बेटा आपको, कोस एक्स किसका रेसिप्रोकल होता है? सीकेंट एक्स का होता है, क्योंकि सीकेंट एक्स किसका रेसिप्रोकल होता है? कोस एक्स का होता है। तो आप कह सकते हो कोस एक्स इज इक्वल टू 1/सीकेंट एक्स। और सीकेंट एक्स कितना आया हुआ है? -13/12। तो इसको कह दूंगा -12/13। ये अगला ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन आ गया। तो देखो बेटा कोस एक्स आ गया, सीकेंट एक्स आ गया, कोट एक्स आ गया। चलो बात कर लेते हैं, tan x था ही तुम्हारे पास। अब हमारे पास साइन और कोसिकेंट बच गया। तो साइन और कोसिकेंट कैसे निकालें? जरा देखो बेटा, tan x किसके इक्वल है जरा बताइए? tan x इक्वल है -5/12 के, ठीक है। tan x किसके इक्वल है? -5/12। अब आप एक बात बताइए, क्या मैं tan x को साइन और कोस में ब्रेक कर सकता हूं? बिल्कुल कर सकता हूं। कैसे करूंगा बताओ? tan x को लिख सकता हूं sin x अपॉन cos x विल बी इक्वल टू -12/13। तो sin x किसके इक्वल आया? -5/12 इंटू, बताओ ये cos x या मल्टीप्लाई हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? बिल्कुल हो जाएगा। और cos x की वैल्यू कितनी है बेटा? ध्यान से देखो, cos x की वैल्यू कितनी है? -12/13 इंटू -12/13। ये कैंसिल हो गया 12 से 12, माइनस माइनस क्या हो गया? प्लस हो गया। तो आंसर आ गया 5/13। ये तुम्हारा आंसर आ गया। चलो और आगे बात करते हैं। साइन एक्स के बाद अब साइन भी आ गया, तो बच क्या गया बताइए जरा? ये आंसर आ गया। एक ही तो वैल्यू बच गई बेटा, कौन सी बच गई? कोसिकेंट एक्स। तो कोसिकेंट एक्स क्या किसका रेसिप्रोकल होता है बताओ? अरे वो साइन एक्स का होता है। साइन एक्स की वैल्यू कितनी आ रखी है? 5/13। तो कोसिकेंट एक्स कितना आएगा? 13/5। तो बेटा यहां एक चीज और ध्यान से समझो कि साइन की वैल्यू और कोसिकेंट की वैल्यू, देखो ये दोनों तो पॉजिटिव है, 5/13 और 13/5। और बाकी जो चारों वैल्यू हैं, चाहे आप tan की बात कर लें, चाहे कोट की बात कर लें, चाहे आप सीकेंट की बात कर लें, और चाहे आप कोस की बात कर लें, वो चारों वैल्यू क्या है? नेगेटिव है। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि अगर एक ट्रिग्नोमेट्रिकल आपको फंक्शन गिवन हो और क्वाड्रेंट आपको पता हो, तो बताइए आप बाकी 5 ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस की वैल्यू इजीली निकाल सकते हैं कि नहीं निकाल सकते हैं? तो बेटा ये बहुत इंपॉर्टेंट टाइप थी, इसको नोट कर लीजिए।